अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत खुश हैं आप। चालू पार्टी, जिस पार्टी को आपने कहा बुरी हार हुई, बहुत खुश हैं आज आप। स्वागत। युवराज मेरे साथ है। युवराज, आपका बहुत बहुत स्वागत। कमरुल जमा चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं। कमरुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था अनुराग, आप ही से शुरू कर लेता हूं। अखिलेश का मतलब समझ आ गया होगा। क्या क्या लिखा था, क्या कहना चाह रहे थे आप, क्या सुना रहे थे कांग्रेस को, आप बताइए थोड़ा सा। नहीं, वो तो मैं कांग्रेस को ही बताना चाह रहा था। जब मध्य प्रदेश के अंदर में चुनाव हो रहा था और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ और भी सारी पार्टियां थी, समाजवादी भी थी। समाजवादी चूंकि हमेशा से 2003 में समाजवादी वहाँ 12 सीटें जीती थी, उसके पहले 8 सीटें जीती थी, तो लगातार समाजवादी पार्टी का संगठन और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत है। तो हम जो सीटें मांग रहे थे कि चलो मिलके लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, तो कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी को शायद ये पसंद ही नहीं है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हटाने के उनकी मंशा ही नहीं समझ में आई। अगर उनकी मंशा होती तो शायद हमारे साथ मिलके लड़ते। तब उनको ये जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह का उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीट देने से मना किया, तो मैंने वही उनको बताया कि कमलनाथ जी को शायद अभी समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव जी कौन है। अच्छा, मतलब आप जीतते तो, अगर आप साथ में लड़ते तो आप मध्य प्रदेश जिता देते कांग्रेस को, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रहे थे? बात सीट की नहीं होती। चलिए, 5 सवाल तो पूरा होने दीजिए। 71 सीटों पे, 71 सीटों। एक मिनट, जो सीटें कितनी मांग रहे थे आप? हमने सीटें उनसे बोली थी मुझे आप 8-10 सीटें दे दो। ठीक है, आप एक मिनट अब शांत रहिएगा। 8-10 आपको मिल गई तो ये 66 की 76 हो जाती शायद। तो आप कहां से जिता दे? आपके साथ लड़ने ना लड़ने से कुछ फर्क पड़ता? 150 सीटें होती, चूंकि सभी लोग प्रचार में होते, सभी समाजवादी संगठन, समाजवादी पार्टी के लोग, चूंकि समाजवादी पार्टी जमीन पे है, वो जमीन पे काम करती है। तो जब जमीन, जैसे आपने घोषी में देखा, नहीं घोषी में आपने देखा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम करने का तरीका जमीन पे रहने का है। आपने देखा होगा घोषी में उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 45,000 वोट से बाई इलेक्शन वहां पे जीती, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी हमने हराया। भी देखा था, 22 में भी यूपी में देखा था। हाँ, अब देखिए, जब अगर आप बात करेंगे 2012 की, तो कांग्रेस को हमने 100 सीटें दी थी। ये हमारा दिल बड़ा था, क्योंकि हम बड़े दिल से गठबंधन करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को। कमरुल जमा, आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं एक सेकंड कि भाई अगर एक सेकंड बात पूरी, हमने 100 सीटें दी थी, तो ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती थी। जब 2012 में आपका उत्तर प्रदेश में इतना खास नहीं था, हमने 100 सीटें दी थी विधानसभा में, तो आप मुझे सीट देते तो शायद आज रिजल्ट दूसरा होता है। और एक लास्ट बात, अभी केंद्रीय मंत्री सुनो, केंद्रीय मंत्री इतने मंजे हुए राजनेता, आपको लग रहा है आपके लड़ने से नतीजा पलट जाता है? केंद्रीय मंत्री जी अभी कह रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री जी ओबीसी समाज से आते हैं, तो ओबीसी समाज से आते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, यही तो हम कह रहे हैं कि आप जाति धर्म की राजनीति पे तो आपको विश्वास है, और आप कहते हो हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। आप बात मंच पे कुछ अलग कर रहे थे, अभी कुछ आप अलग बोल रहे थे, तो आप भी मानिए ना कि हम जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप भी उसी रास्ते पे हैं, कोई अलग रास्ते पे तो है नहीं। ना कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कहते हैं ना अनुराग भाई। ये कास्ट सेंसस या जातिगत या बंटवारे वाली पॉलिटिक्स करने वालों को हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों ने करारा जवाब दिया। आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अरे आप फिर स्टूडियो में बैठकर जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जब तक आप नहीं जानेंगे अभी देखिए ना क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का। सामाजिक, आप ये नहीं कह सकते। हम देखो ये चीज बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम आज भी मांग में रहेगी, और जिस तरह से अग्निवीर की बात है वो भी डिमांड में रहेगा कि अग्निवीर आपने जो किया वो भी गलत है। अच्छा, ट्वीट क्या था एक बार कमरुल भाई से पूछ लेते हैं, क्या ट्वीट था आपका? कि अखिलेश का मतलब अब समझ आ गया होगा कांग्रेस को, ये था ना अनुराग? बिल्कुल, अब वो बताएं। मैं पूछ लेता हूं, कमरुल भाई समझ में आ गया? वो अखिलेश जो कांग्रेस के नेता आप लोग कह रहे थे, अनुराग भाई बोल रहे हैं, आप समझ में आया अखिलेश का मतलब आप लोगों को? देखिए अमन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त मैं दे रहा हूं। उसका ऑब्वियस रीजन है, तीनों राज्यों में जिस तरह से जीत इन्होंने हासिल किया है। इंग्लिश में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी गॉडफादर्स बट फेलियर हैज नन। जब कांग्रेस जीतती है कर्नाटका, तो डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी के बदौलत कांग्रेस जीत रही है कर्नाटका, और जब कांग्रेस हार रही है तो आपके हिसाब से जो है कि गांधी परिवार उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सुनिए, असली मुद्दा जो है, एनालिसिस आप जो करे हैं, आप ही का चैनल में मैं देख रहा था, सही गलत आप ही बताइएगा। कांग्रेस का 2018 का वोट शेयर, 2023 का वोट शेयर, कितना का फर्क आया बता दीजिए अमन भाई, कितना का फर्क आया दोनों में? मेरा ख्याल से आधा परसेंट, 1-8% का डिफरेंस हुआ। ठीक, लेकिन भाजपा का जीत का डिफरेंस कितना है? कोई राज्य में 8%, कोई राज्य में 13%, कोई राज्य में 3-4% का डिफरेंस। तो आखिरकार कांग्रेस का तो वोट शेयर भाजपा के पास गया नहीं है, तो गया कहां से आया इतना सारा वोट शेयर?
जो आदर्श थे, जो बहुजन समाज पार्टी या XYZ और सारे पार्टी, ये जाहिर सी बात है वो वोट शेयर वहां से पलटकर भाजपा के पास आई है। क्योंकि आज के दिन में मैं तो आलोचना करूंगा मेरा पार्टी का ही, लेकिन ये तो मैं कभी भी मैं क्रेडिट तो नहीं ले सकता हूं भाजपा की कि उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट था, बूथ लेवल मैनेजमेंट था, वो हमसे बहुत बेहतर था। दूसरी बात यह है कि हमने बीजेपी का नाकामियों को लोगों के सामने में हमने प्लेस कर नहीं पाए ठीक ढंग से। हमने लोगों के पास में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश को गुमराह करके अपना नीतियों को थोपा, किस तरह से उद्योगपतियों का हाथ में जाकर बेचा, ये हम नाकाम रहे लोगों के सामने में समझाने में। शायद यही एकमात्र कारण है। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, कहीं पे भी हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो एक होम ग्राउंड एडवांटेज होता है, होम ग्राउंड का एक एडवांटेज होता है। हमसे एक गलती जो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर हम एक सेकुलर पार्टी का हिसाब से अगर लोगों के सामने में प्लेस्ड है तो हमको सेकुलरिज्म का हिसाब से ही चलना होगा। आज हम अगर हिंदुत्व का काउंटर हिंदुत्व से करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है भाजपा को उसका होम एडवांटेज मिला इस इलेक्शन में। दूसरा बात और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूं यहां पे, वो ये है, देखिए जिस तरह से ये इलेक्शन का मतलब क्या बोला जाए आपको, पोलराइजेशन किया गया, उस पोलराइजेशन का नतीजा डेवलपमेंट एजेंडा से भी आगे बढ़ के निकला। वरना अगर लाडली बहना स्कीम शिवराज जी का